पंचायत चुनाव के बीच हम पहुंच चुके हैं हरसिद्धि प्रखंड के भद्दा पंचायत में और हमारे साथ बात करने के लिए सरपंच पद के प्रत्याशी अमरदेव गिरी जी हैं। गिरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मुद्दा है इस बार आपका चुनाव का? हमने देखा हमारे भादा पंचायत में हमारे जनता के साथ अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, इसलिए हमने राजनीति में अपना कदम बढ़ाया। उसके बाद इसके पहले हमने चुनाव लड़ा। उस चुनाव में हमने 36 वोट से चुनाव हारा। जनता ने हमको फुल बहुमत दिया। कहीं ना कहीं से संयोगवश मिसिंग हो गया, चुनाव हार गए। इसके लिए कोई हमको एथी नहीं है, जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ में है। हमारा एथी है कि हमारे भादा पंचायत के जो भी गरीब वर्ग का लोग है, चाहे जो भी गरीब जनता है, उनके साथ न न्याय मिल रहा है, न उनका कोई कार्यक्रम हो रहा है। ये सरपंच का जो पद होता है ये न्याय से जुड़ा होता है, तो इसका मतलब आपके चुनाव में आने का भी यही एक कारण है कि जो पहले से सरपंच हैं उन्होंने न्याय नहीं किया गरीबों के साथ। कोई न्याय उन्होंने नहीं किया। ऐसे जनता भी जानती होगी, चाहे जनता समझ रही है। इसके पहले भी जो सरपंच के जनता के साथ क्या किया है, नहीं किया, जनता खुद जान रही है, वो अपना समझ रही है। न जनता के साथ न्याय मिला है, लेकिन सरपंच पद न्याय होने के बाद भी अगर किसी का कोई कार्यक्रम है जो नहीं हो रहा है, वो सरपंच अपने स्तर से खोजबीन छानबीन करके करा सकते हैं। हमारा इच्छा यही है कि जनता हमको सपोर्ट करे, हम चुनाव जीतेंगे। जनता का हर तरह का न्याय से लेकर हर तरह का सपोर्ट करेंगे उनको हम। पहले से भी आप इस पंचायत के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, पहले से भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना हो, हमने देखा किसी के शादी ब्याह में, मरनी जीने में भी आप लोगों की मदद करते हैं। तो सरपंच का पद क्यों चुना आपने? मुखिया भी, आप मुखिया के लिए भी फाइट कर सकते थे, सरपंच का ही पद आपने क्यों चुना? सरपंच का पद इसलिए चुना, ना हमको किसी से दलाली लेना है, ना 2 रुपये कमाना है किसी के लोभ से, दलाली से। हमको अपने पाले से, अपने पॉकेट से खर्चा करके जनता को न्याय दिलाना है, इसलिए हमने सरपंच पद चुना। अगर हमको लोभ, अगर लालच होती तो हमने मुखिया लड़ सकता था, समिति लड़ सकता था, जिला परिषद, कोई भी चुनाव लड़ सकता था। जो अगर हमको अपने कमाने की, भगवान की दया से, जनता के आशीर्वाद से हमारे पास भगवान सब कुछ दिया है। हमारी अपनी इच्छा दिलासा है कि हम जनता का सेवा करें, जनता के बीच में रहें, जनता को न्याय दिलाएं। कोरोना काल में आपने बहुत मदद किया लोगों का फीडबैक भी हमें मिलता है। हम भी पंचायत में घूम रहे हैं, लोगों का कहना था कि आपने बहुत मदद किया। तो क्या कुछ किया आपने कोविड में? आप हमारे दर्शकों, कोरोना काल में जो है हमने बहुत ऐसा गरीब है जिसको राशन पानी, मान लीजिए कोरोना से बचाव के लिए जो भी हमारे पास क्षमता था, जो भी हमारे पास शक्ति था, वो हमने सब जनता लोगों को सहयोग किया है। हमने अपने पंचायत में नहीं, बाहर भी जाके किया है। इसका जनता अपने जो है सो बताएगी। अगर एक के पास नहीं पहुंचा तो दूसरा के पास पहुंचा, जरूर बता सकती है। जब हमको मिला है, हमको सरपंच साहब चाहे सरपंच प्रत्याशी जो है हमको सब सहयोग किए हैं। लोकतंत्र में जातिवाद हावी है, आपको ही पता है, बिहार में जातिवाद बहुत हावी है। आपके पंचायत में बहुत समुदाय के लोग रहते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप कैसे फिट बैठते हैं इसमें? हमको न हिंदू से मतलब है, न मुस्लिम से मतलब है। हमारे लिए दोनों बराबर है, ना हिंदू अलग है, ना मुस्लिम अलग है। अगर आज के डेट में कोई कहता है फलना मुस्लिम, अगर मुस्लिम कहता है फलना हिंदू है, तो दोनों का ब्लड काट के अगर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट बता दे तो हम समझेंगे कि वो हिंदू है और वो मुस्लिम है। आपके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। आज आपसे अंतिम सवाल कि इसके पहले जो सरपंच थे उन्होंने न्याय नहीं किया, इसलिए आपको सरपंच, वो तो जनता खुद जानती है जो न्याय नहीं किया। इसके बाद जनता अपने चुन लेगी हमको। अगर न्याय किए होते हैं तो उनका समर्थन करता, उनके साथ रहता। लेकिन ज़्यादातर हमारा जो है अपना पूर्ण विश्वास है, ज़्यादातर जनता हमारे साथ है, हमारा सपोर्ट कर रही है। हमको अब की बार चुनाव जैसे भी जनता जिताएगी। चुनाव हारने के बाद भी आप जनता के बीच रहे और फिर इस बार आप चुनाव में हैं और आपको भरोसा है कि जनता आपको इस बार आपको चुनेगी। ये थे हमारे साथ अमरदेव गिरी जी। इनका कहना है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, चूँकि इनके क्षेत्र में मुस्लिमों की भी संख्या है, हिंदू भी यहाँ बहुत सारे हैं, इनके हिसाब से ना कोई हिंदू अलग है ना मुस्लिम अलग है। जिसको भी न्याय की ज़रूरत है, किसी को भी मदद की ज़रूरत है, तो ये जात और कास्ट पूछ के उसकी मदद नहीं करते।